नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और चाहे तो नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, ईटी ट्यूब यूज्ड इन इंट्यूबेशन इज मेड अप ऑफ। यानी कि इंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा, स्पेशली ओटी में जो काम करते हैं और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, डॉक्टर जो हैं, उन्होंने इंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में सुना होगा। मरीज को जब बेहोशी दी जाती है तो इसी ट्यूब को मुंह में इंसर्ट किया जाता है, ट्रैकिया में। तो ये जो ट्यूब होता है वो मेनली बना किस चीज़ का होता है? तो ये हमारा पीवीसी का बना होता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक यूज टू कंफर्म पोजीशन ऑफ ईटी ट्यूब। कौन से तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ईटी ट्यूब का पोजीशन सही है या गलत, ये जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप एक ही बार में सही कर दें। कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, कभी कभार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कंडीशन मरीज का, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो चेक करना पड़ता है। तो ईटी ट्यूब को चेक करने के लिए क्या होता है कि पहले से ही ईटी ट्यूब पर एक ब्लू कलर की रेडियो ओपेक लाइन पड़ी होती है, जो कि आपकी अगर बॉडी में अगर उसको डाल भी दिए हैं तो एक्सरे में वो विजुअलाइज हो जाएगी, यानी एक्सरे में वो दिख जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सरे करेंगे, जिससे कि ईटी ट्यूब का पोजीशन कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू इंट्यूबेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। यानी कि इंट्यूबेट करने से पहले मरीज़ के साथ क्या करना बहुत ज़रूरी है, मरीज़ को क्या देना बहुत ज़रूरी है। तो वो है प्री ऑक्सीजनेशन, यानी मरीज़ को 100% ऑक्सीजन से वेंटिलेट करेंगे, यानी कि उनके फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन को भर देंगे, क्योंकि मरीज़ अपने से सांस नहीं ले पाएगा। उसके बाद मरीज़ को वेंटिलेटर पे तो रखते ही हैं पूरे सर्जरी के दौरान, लेकिन मरीज़ को बेहोशी में लाने से पहले भी उन्हें ऑक्सीजन भरना पड़ता है उनके फेफड़ों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टल ओपनिंग ऑफ ईटी ट्यूब इज़ नॉन एज। यानी ईटी ट्यूब का जो डिस्टल एंड होता है, जो कि मुंह में डाला जाता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं। यानी ईटी ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब का डिस्टल एंड का डिस्टल ओपनिंग जो है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं मर्फीज़ आई, यानी मर्फी आई के नाम से उसे जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटी ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू। ये जो इंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में हम लोग इतना कथा कहानी कह रहे हैं, मेन तो ये है कि वो पड़ता कहाँ पे है। तो इसका आंसर है आपका ट्रैकिया, यानी कि ये हमारे ट्रैकिया में पड़ता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म टू रिमूव गॉल स्टोन डिजीज़ इज। यानी कि अगर किसी के पित्ताशय में, पीत की थैली में पथरी हो रखी है और उसे निकालना है, वो भी किसके द्वारा? तो ऑपरेशन के द्वारा। तो उस ऑपरेशन को, यानी उस प्रोसीजर को क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कोलसिस्टेक्टमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ कंप्लीट लंग इज। यानी फेफड़ों को पूरी तरह से अगर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग न्यूमोनेक्टमी के नाम से जानते हैं। क्या? तो न्यूमोनेक्टमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक ऑफ कंसेप्शन। किसी ने प्रेगनेंसी कंसीव किया, यानी वो गर्भावस्था में है, गर्भवती महिला है, ठीक है, अगर उनका शुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं GDM, यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉयंस रिट्रैक्टर्स इज़ मेनली यूज्ड इन। तो ये जो डॉयंस रिट्रैक्टर होते हैं, जो कि आपका रिट्रैक्टर है, जो कि जनरल इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं, तो ये जो रिट्रैक्टर है वो स्टेनलेस मेटल से बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है। और ये जो रिट्रैक्टर है वो मेनली आपका डिलीवरी के टाइम ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या समझे आप? तो ये हमारे ब्लैडर को या फिर यूट्रस को रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी के टाइम में अगर बच्चेदानी में कुछ काम हो रहा है तो ब्लैडर को डॉयंस रिट्रैक्टर से रिट्रैक्ट करते हैं।
तो डॉइंस रिट्रैक्टर कब यूज होगा, तो सीजेरियन सेक्शन में मेनली ये यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कट एंड रिमूवल ऑफ ओवरीज इज़ नॉन एज, तो इसका आंसर होगा ओफोरेक्टमी। यानी कि जब हमारे अंडाशय को यानी ओवरी को कट करके ऑपरेशन के द्वारा कट करके रिमूव करके निकाल दिया जाता है शरीर से बाहर, तो उसे हम लोग ओफोरेक्टमी कहते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब्स की यानी ओविडक्ट की अगर रिमूवल होती है सर्जिकल रिमूवल, तो उसे भी हम लोग सल्पिंजो ओफोरेक्टमी कहते हैं। यानी कि ओवरी और फैलोपियन ट्यूब दोनों को रिमूव किया जा रहा है, तो वहाँ पे उसे कहेंगे सल्पिंजो ओफोरेक्टमी। अगर यूट्रस को रिमूव किया जा रहा है तो उसे हिस्टेक्टमी कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, कुछ प्रोसीजर हैं और उसको इस तरीके से नेम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन इनटू, यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया क्यों दिया जाता है, पहले ये जानिए, ठीक है। तो मेनली जब ऑपरेशन होता है आपका नीचे वाले रीजन का, दोनों पैर कमर से नीचे वाला रीजन, यानी कि हमारा सोचिए तो हमारा जो ये पेट है उससे नीचे हो रहा है, तो अगर नीचे वाले रीजन का ऑपरेशन होना है तो उसके लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमें दर्द का एहसास नहीं होगा, एकदम से पेनलेस प्रोसीजर हो जाएगा फिर। तो ये जो एनेस्थीसिया प्रोसीजर है वो मेनली कहाँ पे दिया जाता है, तो आपके पीठ में सब एरेक्नोइड स्पेस में, जो कि मेनली समझिए तो L2 से लेके L5 तक होता है। यानी लंबर रीजन का जो सेकंड वाला लंबर है वहाँ से लेकर L5 तक, अब L3 L4 कहीं भी आप इंसर्ट करके और अच्छे से CSF अगर वहाँ से आउट हो जाता है तो उसके बाद आप जो है मेडिकेशन दे सकते हैं। मेडिकेशन में मेनली फेंटा दिया जाता है, आपका एनाविन हैवी दिया जाता है। तो ये सारे कुछ मेडिकेशंस है और स्पाइनल एनेस्थीसिया है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है जो कि एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विपल्स प्रोसीजर इन्वॉल्व्स कट एंड रिमूवल ऑफ, यानी विपल्स प्रोसीजर का नाम आपने तो ज़रूर सुना होगा। तो मेनली ये जो प्रोसीजर है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, आखिर ये कब ये प्रक्रिया की जाती है, कौन सी ऐसी बीमारी है, ठीक है। तो इसमें हमारा पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और छोटी आंत के कुछ हिस्से को ऑपरेशन के थ्रू कट करके निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैंसर जो है वो फैल चुका होता है। यानी मेनली पेनक्रियाज के कैंसर के लिए विपल्स प्रोसीजर करते हैं। पेनक्रियाज में कैंसर है तो वो बाइल डक्ट को, गॉल ब्लैडर को, छोटी इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो विपल्स प्रोसीजर में मेनली इन सभी के हिस्सों को निकाल दिया जाता है, जहाँ तक अफेक्टेड पार्ट है वहाँ तक उसे निकाल दिया जाता है। ये आप समझ गए। तो ये हमारा क्या है, विपल्स प्रोसीजर है। अब क्या है, हार्टली डनहिल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स कट एंड रिमूवल ऑफ वन एंटायर लॉब एंड पार्शियल और सब टोटल रिमूवल ऑफ एडजेसेंट लोब। यानी कि हार्टली डनहिल ऑपरेशन मेनली थायराइड रिमूवल सर्जरी में किया जाता है। ये एक टाइप है, प्रकार है, जिसमें कि एक यानी कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पूरे लोब को निकाल दिए और दूसरे लोब का कुछ हिस्सा निकाल देते हैं, या फिर पूरा निकाल के बस थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ताकि जो बचे हुए टिश्यू हैं वो थोड़ा बहुत हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो मेंटेन कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इफ़ लूप ऑफ हर्निएटेड इंटेस्टाइन इज स्ट्रैंगुलेटेड देन ओपन हर्नियोटमी एंड हर्नियोप्लास्टी इज़ डन टू रिपेयर हर्निया। यानी जब हमारा इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, जहाँ हर्निया बना है वो स्ट्रैंगुलेटेड यानी एकदम गलघोट हो जाएगा, यानी वो इतना ज़्यादा मुड़ जाएगा, इतना ज़्यादा वो एक ही में कस जाएगा कि वहाँ से ब्लड सप्लाई ही रुक जाएगा। तो कुछ दिन में वहाँ पे वो सड़ने लगेगा एरिया, क्या होगा, तो नेक्रोसिस, गैंग्रीन होने लगेगा। तो इतना कंडीशन ख़राब हो उससे पहले ही हर्निया का ऑपरेशन किया जाता है। कौन सी हर्निया, तो ओपन हर्नियोटमी किया जाता है और फिर वहाँ पे मैस लगा देते हैं, जो कि मैस आपका प्रोलीन या फिर डेफ्लॉन या फिर पॉलिस्टर का बना वो जो मैस होता है वो बना होता है उससे। तो ये मैस लगा देंगे, सूचर कर देंगे, उसको अच्छे से वहाँ प्लेस कर देंगे ताकि फिर से जो है प्रोट्रूजन ना हो, यानी अंदर के जो इंटेस्टाइन है, अंदर के जो ऑर्गन है वो बाहर ना निकले।
तो ये हमारा मेनली प्रोसीजर क्या है, तो हर्नियोटमी करेंगे और हर्नियोप्लास्टी करेंगे इस तरह की हर्निया को ट्रीट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए कि ये दोबारा ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी क्या है, तो इट इज़ इंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए यह एक इंडोस्कोपिक प्रक्रिया है। तो इसी तरह से अब इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।